both with many of the films we've collaborated with in other languages, it's always been driven by the passion of the maker, you know. And वो एक मीटिंग हमने की थी हमारे ऑफिस में, और वो जैसे एक सेकंड में पता चल जाता है कि यू नो कि कूट कूट के भरा हुआ टैलेंट है, कूट कूट के भरा हुआ पैशन है. एज एन आर्टिस्ट आई कैन स्पॉट द पैशन ऑफ अनदर. यू नो, आप जानते हो कि जब आप मीटिंग में जाते हो कि वो ट्रांजैक्शन है या वो इमोशन है, यू नो. एंड आई फेल्ट यहाँ ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं था, सिर्फ इमोशन था इनके प्रति, मेरे तरफ, मेरे प्रति इनके तरफ. और आई फेल्ट कि बस एक कमरे में जब इमोशन आ जाए ना, तो फिर आप बिजनेस, कॉमर्स ये सेकंड प्लेस ले लेता है. पहला प्लेस हमेशा पैशन और इमोशन का होना ही चाहिए. किसी भी चीज की नींव जो हो ना, वो पैशन से शुरू होती है और पैशन पे ही खत्म होती है. तो दैट्स द ओनली प्रीरिक्विजिट, नथिंग एल्स. Hi Karan, this is Ravi from ABP News. Congratulations कि धर्मा प्रोडक्शंस हिंदी फिल्मों के अलावा भी बाकी रीजनल लैंग्वेज की फिल्मों में भी डैबल कर रहा है और अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर रहा है. लेकिन मेरा सवाल थोड़ा दूसरा था. करण, हाल ही में आपकी फिल्म नादानियां आई और जिस तरह से उसे सोशल मीडिया पे ट्रोल किया गया, जिस तरह से ट्रोल किया गया, जिस तरह से इब्राहिम और खुशी को ट्रोल किया जा रहा है, फिल्म को ट्रोल किया जा रहा है, क्या आपको लगता है थोड़ा सा ज्यादा रूड हो गया है, ट्रोलर्स ज्यादा रूड हो गए हैं? और क्योंकि वो न्यू कमर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपने ही वो फिल्म प्रोड्यूस की थी, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, मैं जानना चाहूँगा. बस यही कहूँगा, पुराने फिल्म का अल्फाज है, पुराने गाने का ये अल्फाज है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, बीत ना जाए रहना. बस यही कहना चाहूँगा. सर मैं कहूँगा ये, मुझे लगता है ये तो बहुत ज़रूरी है. जब मैंने अपनी शुरुआत करी थी तो लोग बोलते थे कि आसपास के इंडस्ट्री या बहुत से लोग कहते थे यार अब ये भी गाएगा, अब ये क्या बनाएंगे, ये ऐसे करेंगे. हम कैरी ऑन जट्टा लेके आए, हमने बहुत से लोगों के मुंह से सुना कि ये तो ऐसे लगे हुए हैं जैसे 100 करोड़ कर देंगे, कर ही दिया. तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज़ें आपको बूस्ट अप करती हैं. इनके भी दो पहलू होते हैं कि आप एक तो सुन के थोड़ा अपसेट हो जाते हो, एक होते हो कि यार नहीं मैं अब करके दिखाऊंगा. सो हम अब जैसे हमने बताया कि हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी थी, हम वहाँ से आए थे, तो हमने सोचा कि यार हम भी करके दिखाएंगे, हम अच्छी फिल्में बनाएंगे. आज मुझे था कि यार अगर हिंदी में फिल्म लेके आएंगे तो उस प्रोडक्शन हाउस के साथ लेके आएंगे जिसके साथ बैठने पे हमें भी गर्व होगा. तो आज हम धर्मा के साथ बैठे हैं. सो वो बच्चे नए हैं, उन्होंने आज पहली फिल्म की है, हो सकता है किसी को अच्छी लगी हो, किसी को ना लगी हो. तो जब मुझे लगता है कि सैफ सर की पहली फिल्म आई होगी, शायद उनको भी लोगों ने ऐसा बोला होगा, बट आज तो कोई नहीं बोल सकता ना कि उनकी परफॉर्मेंस के बारे में. तो अब मुझे लगता है कि ये चीज़ें चलती रहती हैं टाइम बाय टाइम, पार्ट ऑफ लाइफ है, कोई इतना इशू है नहीं. बिल्कुल सही है. और आई थिंक यू नो, जो भी मुझे जानता है इस इंडस्ट्री में, और सारे क्रिटिक्स यहाँ बैठे, बहुत सारे क्रिटिक्स बैठे हैं, मेरा रिश्ता उनसे कभी बदलता नहीं उस हिसाब से कि उन्होंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है. मेरा रिश्ता कायम रहता है. मेरा रिश्ता मैंने आपसे बनाया, आपको फिल्म अच्छी नहीं लगी, बुरी नहीं लगी, वो आपका पर्सपेक्टिव है, आपका हक है, वो आपका काम है लिखना. ऐसा कोई मुझे नहीं लगता, मेरी कोई कंस्पिरेसी थियरी नहीं होती कि किसी ने का एक कोई मिशन है इस फिल्म को नीचे गिराने के लिए. वो कभी कभी ट्रोलर्स करते हैं, और वो भी बेनाम लोग हैं बेचारे, उनका अपना प्रॉब्लम है, वो हम पे निकाल रहे हैं, वो ठीक है, उनके लिए मुझे बस तरस आता है और कुछ नहीं. मेरा प्रॉब्लम जब है कि क्रिटिक्स जो होते हैं, जो सारे क्रिटिक्स को सलाम, मेरा प्यार और मेरा वाकई इज्जत करता हूँ सबकी, और ये सब जानते हैं. जब क्रिटिक्स अवार्ड्स होते हैं, मैं एक फिल्म मेकर हूँ जो मैं अटेंड किया है मैंने उन क्रिटिक्स अवार्ड्स को. लेकिन कुछ ऐसे कभी कभी जब आप पढ़ते हो कुछ चीजें, और जो लगता है कि वो किसी की बेटी है, किसी का बेटा है, कोई किसी का होता है, वो माँ बाप भी होते हैं, वो पढ़ते हैं. एक क्रिटिक ने लिखा है, आई वांट टू किक दिस फिल्म. जब आप ऐसे लिखते हो कि आई वांट टू किक दिस फिल्म, मेरा प्रॉब्लम उनसे है. मेरा प्रॉब्लम इंडस्ट्री और ट्रोलर्स से और ओपिनियन मेकर से, सोशल कमेंट्री से कुछ नहीं है. आपकी राय है, तहे दिल से सलाम, और हम एक्सेप्ट करते हैं. हमारी भी नादानियां हैं, कुछ गुस्ताखियां हैं, तो कभी गहराइयां हैं, बट हम तहे दिल से. बट आप जब ये कहते हैं तो दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑन यू, इट इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑन द फिल्म. जब आप ये कहते हो ना, दैट इज व्हाट इज डिस्टर्बिंग. और आप
और ये जो लोग कहते हैं, ऐसे जो लोगों ने कहा है, क्या इंटेलेक्चुअल सिनेमा लवर्स, you should have a compassionate, sensitive side, क्योंकि nobody wants to be kicked, because kicking is violence. It is physical violence, and when you are not allowed violence in the real world. Even words are equally violent. You should be condemned for being violent. Very well said, sir. Thank you so much. Thank you so much. हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you. बड़ा मजा आ गया ट्रेलर देख के। अच्छा जी, थैंक यू, सब कलाकारों ने परफॉर्मेंस एक क्लास दिया। थैंक यू। खाली थोड़ा रोशनी डालिए, अकाल सिंह जो कैरेक्टर है, क्या ये क्रिएट किया गया है या हिस्ट्री को ताल्लुक रखता है? जी एक्चुअली एक फिक्शन कैरेक्टर है वैसे तो, बट एक टाइम पीरियड महाराजा रंजीत सिंह के बाद 1840 के बाद का जो पंजाब था, उसमें क्या हो रहा था, उसमें हमने एक फिक्शन प्लॉट सेट किया है, बट बेस्ड ऑन के जो हो रहा था उस वक्त सब वो आसपास वही है, बट ये कैरेक्टर्स फिक्शन है सारे जी। एंड करण जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत स्लिम अच्छे दिख रहे हो। तैयारी थैंक यू। इस पे पहली बार मुझे कोई कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, शायद मैं बहुत खुश हुई है सुन के, सबसे ज्यादा खुश इसी से हूँ सुन के। This side, sir. Good afternoon, everyone. I'm from News Helpline. My question is for Nikita ji. So, निकिता सर, एट द स्टार्ट जब आपने कहा था कि जब आपको ये फिल्म ऑफर हुई थी, अकाल सिंह जो कैरेक्टर एक ओवर पर्सोनिफाइड है एंड उसके सामने विलन भी ऐसा होना चाहिए कि काफी इंटेंस हो, एज अ विलन व्हाट you went through the preparation for that intensity, and you know गिप्पी सर जो डायरेक्टर भी है, so उन्होंने आपको कितनी फ्रीडम दी थी, या उन्होंने आपसे क्या कहा था कि you know मुझे विलन ऐसा चाहिए, so you go through this, या पर्सनली उन्होंने क्या कहा था आपसे? आई थिंक एक अच्छा डायरेक्टर वही होता है जो एक एक्टर को पहले खुला छोड़े, और अगर एक्टर गलत दिशा में जा रहा है तो उसको करेक्ट करे। सो आई फील गिप्पी पाजी ने सारा फ्रीडम दिया मुझे एज एन एक्टर टू ट्रांसलेट हिज विलन, और आई थिंक एज अ डायरेक्टर ही इज फिनोमिनल, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारी फिल्म बहुत चैलेंजिंग थी, बहुत एक्शन, हमने बहुत ठंड में शूट की और ज़्यादातर मेरे सीन्स रात में थे, लेकिन इतनी प्यार मोहब्बत में फिल्म ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला हमें। और इनका विजन इतना क्लियर है और इतना जो एक सीन को जिस तरह से अप्रोच करना है वो एज अ डायरेक्टर ही इज सो क्लियर कि इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू एज एन एक्टर टू परफॉर्म इट। तो उस हिसाब से आई थिंक इट हैज़ बीन वन ऑफ माई बेस्ट एक्सपीरियंसेस। और बहुत बार लोग मुझे पूछते हैं कि आप अभी पंजाबी सिनेमा कर रहे हैं, फिर आप साउथ करते हैं, हिंदी करते हैं, कुछ फ़र्क है? लेकिन कोई फ़र्क है नहीं ऑनेस्टली। टेक्निकली अगर आपने ट्रेलर भी देखा हो तो, एंड इवन ऑन अ प्रोडक्शन लेवल जिस तरह का स्केल था, इट इज़ एट पार विद एनी हिंदी फिल्म। जिस तरह का यू नो कैमराज, द इक्विपमेंट, द आउटलुक, द अप्रोच, ऑल ऑफ इट। एंड आई थिंक मैं गिप्पी भाजी को बोलता भी हूँ कि इनकी हिंदी भी इतनी अच्छी है, इन्हें एक हिंदी फिल्म बनानी चाहिए। बहुत इनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर इतना कमाल का है, इमोशन की पकड़ इतनी कमाल की है। तो आई रियली फील आई थिंक आगे जाकर करेंगे जरूर।